नमस्कार, अम्लान बाग के सेगमेंट गार्डनिंग 101 में आपका बहुत बहुत स्वागत। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चैनल का नाम अम्लान बाग है तो ये गार्डनिंग 101 क्या है। तो चलिए चलते चलते मैं इसकी भी कहानी बताती चलती हूँ। अम्लान बाग के कमेंट्स में जब ये पता चला कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पौधों से रिलेटेड, तो मैंने आस्क अम्लान सीरीज शुरू की। आस्क अम्लान के 10 एपिसोड पूरे किए, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स के जरिए कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। लेकिन 10 एपिसोड के बाद मुझे ये लगने लगा कि ये जो सोल्यूशन है ये हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होते। हर जगह का टेम्परेचर, सनलाइट, मिट्टी, पानी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि पौधे को अफेक्ट करते हैं। तो जब तक वो सब पता नहीं होते, किसी पौधे का सही सॉल्यूशन देना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लर्न विद अम्लान सीरीज शुरू की। लर्न विद अम्लान का फॉर्म हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। उसके जरिए 101 सेशन के जरिए हमने पूरी सिचुएशंस को, पूरी कंडीशंस को जान समझ के पौधे का सॉल्यूशन करने की शुरुआत की और वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब मुझे एक सेटिस्फैक्शन होता है कि जो कुछ भी मैंने बता रही हूँ वो सही तरीके से एप्लीकेबल है, वो सही तरीके से अप्लाई हो रहा है और सभी को बहुत फायदा भी हो रहा है। चलते चलते एक बात और मैं कहना चाहूंगी, लर्न विद अम्लान में कई दफा मुझे फोन नंबर सही से नहीं मिलते हैं तो मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। नॉर्मली मैं 3-4 दिन में कांटेक्ट कर लेती हूँ और अगर कोई डिले है तो आप समझ लीजिए आपका फोन नंबर मेरे पास सही नहीं पहुंचा है, तो प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़े और कमेंट्स आने लगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम सुनाई देने लगी कि जो बिगिनिंग में फेस करते हैं। जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई, कई लोगों का दबा हुआ शौक जगा और उन्होंने गार्डनिंग की शुरुआत की, लेकिन कई बेसिक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस करने लगे। तो मैंने ये गार्डनिंग 101 की शुरुआत की ताकि जो भी बेसिक क्वेरीज होती हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो भी मुझे कमेंट के जरिए पता चलते हैं, वो गार्डनिंग 101 में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ऐसा ही एक टॉपिक था, हैंगिंग बास्केट्स के प्रोज एंड कॉन्स बताइए अलग अलग वेराइटी के। तो आज का टॉपिक वो है। थैंक्स टू माय व्यूअर्स जो मुझे ऐसे नए नए टॉपिक सजेस्ट करते रहते हैं और प्लीज आगे भी करते रहिए। तो ऐसे ही गार्डनिंग 101 की सीरीज चलती रहेगी। अगर बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी अच्छी होगी। वैसे ही अगर बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होगा तो आपके पौधे हमेशा हेल्दी और अच्छे रहेंगे। चलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं हैंगिंग बास्केट्स, उसके प्रोज एंड कॉन्स। गार्डनिंग में हैंगिंग बास्केट एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको DIY के लिए फुल लिबर्टी देता है। घर में जो भी चीज होती है उसमें आप अगर कोई भी रस्सी बांध के हैंग कर सकते हैं तो आपका हैंगिंग बास्केट बन जाता है। लेकिन यहाँ हम DIY की बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट में मिलने वाली बास्केट्स की बात करते हैं। बेसिकली मार्केट में आपको 3 किस्म की बास्केट्स मिलेंगी। सबसे पहली आपको मिलेगी फाइबर की। फाइबर की बास्केट्स बहुत कलरफुल होती हैं, हल्की होती हैं, सस्ती होती हैं। अगर आप कलरफुल गार्डन बनाना चाहते हैं, रंग बिरंगी हैंगिंग बास्केट चाहते हैं, तो आपको फाइबर की बास्केट लेनी चाहिए। ये तो इसके फायदे हैं। लेकिन अब इसमें नुकसान ये होता है, एरेशन के लिहाज से फाइबर की बास्केट्स उतनी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। जो फाइबर होता है वो इतना कॉम्पैक्ट होता है कि इसमें हवा पास होने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती है, तो रूट्स को हवा नहीं लग पाती है। दूसरी प्रॉब्लम फाइबर की बास्केट्स में ये होती है कि या तो इसमें छेद नहीं होते हैं, आपको करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर होते भी हैं तो कई दफा छोटे होते हैं, आपको वो छेद को बड़ा करना पड़ता है। नॉर्मली किसी भी पॉट का छेद जो है वो आपकी छोटी उंगली के जितना होना ही होना चाहिए। अब सोचेंगे आप ये तो प्रॉब्लम भी हो गई, लेकिन इसका सोल्यूशन है। अगर आप कलरफुल भी चाहते हैं और रूट्स के लिए एरेशन भी चाहते हैं तो एक सोल्यूशन ये है कि आप इसमें ड्रेनेज होल मत रखिए और आप इसके अंदर एक मिट्टी का गमला रख दीजिए जिसमें आपका पौधा हो। अब पौधे के लिए भी अच्छा है और आपको बाहर से कलरफुल भी दिख रहा है, तो सोने पे सुहागा, दोनों काम हो गए। अब चलते हैं दूसरी किस्म की बास्केट पर। दूसरी किस्म की आपको बास्केट मिलेगी सेरेमिक की। सेरेमिक की बास्केट जो होती है वो थोड़ा सा कम चलन में है। फायदा इसका सिर्फ एक ही है कि ये बहुत एस्थेटिकली बहुत अच्छी लगती है। नेचुरली एक रिच लुक आता है जब कोई सेरेमिक कंटेनर हो या तो सेरेमिक की बास्केट भी लटकी हो। लेकिन इसका नुकसान ये है, नंबर 1 ये बहुत कॉस्टली होगी, सेरेमिक हमेशा महंगा होता है। नंबर 2 एरेशन की प्रॉब्लम एज इट इज है जो फाइबर में थी। और नंबर 3 इसका ब्रेकेज बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि हैंग करता है, कभी भी कोई चीज गिर सकती है और गिरते ही और कोई हैंगिंग बास्केट तो नहीं टूटेगी, लेकिन सेरेमिक तो डेफिनेटली टूट जाएगी। तो इसीलिए सेरेमिक की बास्केट्स थोड़ी सी कम चलन में है। लेकिन अगर आपको अपने गार्डन में एस्थेटिकली एक रिच लुक देना है तो आप सेरेमिक बास्केट्स को चूज कर लीजिए। जहां तक सेरेमिक के सॉल्यूशन का सवाल है तो इसमें हम अंदर तो गमला रख नहीं सकते फाइबर की तरह, क्योंकि ये और भारी हो जाएगा। इसका जो सॉइल मिक्स है इसमें थोड़ा सा कोकोपीट की मात्रा को बहुत ज्यादा रखिए ताकि जो कम से कम वजन है वो थोड़ा कम हो सके। सॉइल का वजन ज्यादा होता है तो आप कोकोपीट को ऑप्ट कर लीजिए ज्यादा। तीसरी जो बास्केट्स होती हैं वो ये होती हैं लोहे की जाली नुमा बास्केट्स।
एज अ हैंगिंग बास्केट फॉर द प्लांट ये बास्केट सबसे अच्छी होती हैं। ये जो बास्केट्स होती हैं इनका फायदा ये होता है कि हल्की तो होती ही हैं, नंबर 2 सस्ती भी होती हैं, और सबसे बड़ा फायदा है कि ये पौधे की रूट्स को बहुत एयर सप्लाई करेंगी। इसकी जो लाइनिंग होती है वो बहुत अच्छी तरीके से हवा को पास कर सकती है, तो रूट्स को कॉन्स्टेंटली हवा लगती रहेगी, तो कभी भी रूट रॉट होने का प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे इस किस्म की बास्केट्स में। लेकिन अब इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जब भी हम वाटरिंग करेंगे तो सिर्फ ड्रेनेज होल से नहीं, साइड से भी पानी नीचे गिरेगा। तो हम कोई भी बालकनी में या कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहां हमें नीचे फर्श पे पानी नहीं चाहिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। गार्डन में अगर हम इन्हें लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हैंगिंग बास्केट को पानी देंगे तो नीचे वाले पौधों को अपने आप पानी मिल जाएगा गिर के। लेकिन प्रॉब्लम वहां है जहां बालकनी है या जहां कहीं आप इंडोर लगाना चाहते हैं, तो इस किस्म की बास्केट्स को ना ही लगाएं तो अच्छा है। तो अब आपके पास तीनों ऑप्शंस खुले हैं, आपको कैसी जगह है आपकी जहां आप हैंगिंग बास्केट लगाना चाहते हैं, आपका क्या टेस्ट है, तो उस हिसाब से अपनी हैंगिंग बास्केट सेलेक्ट कर दीजिए और उसे लगाइए। लेकिन हाँ, इस वीडियो को लाइक तो करते ही जाइए, शेयर भी कर दीजिए, और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम और आप जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।